अध्यात्म में भी प्रयोग उसी तरह किए जाने चाहिए जैसे कि वो विज्ञान में किए जाते हैं। इससे अध्यात्म में एक तो ताजगी बनी रहती है और दूसरा वह आज के समय के मुताबिक अपनी नई व्याख्याएं देने में सक्षम हो पाता है, अध्यात्म आगे विकास कर पाता है। इस दिशा में मैं 3 सप्ताह की एक आध्यात्मिक प्रयोगों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं और यह श्रृंखला मैं राजस्थान के एक एकांत कोने में एक गुफा के अंदर करने वाला हूं। इन 3 सप्ताह चलने वाले प्रयोगों का उद्देश्य यह साबित करना होगा कि अध्यात्म में कथा कहानियों का, किस्सा गोई का और किंवदंतियों का कोई स्थान नहीं है। इसमें भी विज्ञान की तरह आधुनिक प्रयोग किए जा सकते हैं और उन प्रयोगों को बाद में वेरीफाई भी किया जा सकता है कि उनसे हमने क्या पाया। इन प्रयोगों के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यात्म भी प्रयोगों के ऊपर आधारित, कॉजेशन के ऊपर आधारित, कारण कार्य सिद्धांत के ऊपर आधारित एक ठोस ऑब्जेक्टिव प्रणाली है जिसको हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इस गुफा के द्वार पर खड़ा हूं। विशाल स्थान है। यहां से हम दूसरी तरफ जाएंगे जहां इस स्थान का एक भाग आधुनिक आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए विकसित किया गया है और हम ऐसे ही एक विकसित कक्ष का इन प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस कक्ष में या जिस गुफा में ये प्रयोग किए जाने हैं, मैं उसकी एक पुरानी वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिएगा। हम इस गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। यह इसका ऊपरी तल है, ग्राउंड फ्लोर। सामने जो दरवाजा दिखाई देता है यह बाथरूम का दरवाजा है। साधक इस ऊपर के तल पर ही अपना ध्यान करना चाहे तो एक गद्दा है, इस गद्दे के ऊपर बैठकर अपना ध्यान किया जा सकता है। और यदि चाहें कि ध्यान यहां नहीं करना है, भीतर गुफा में करना है, तो उसके लिए हमें नीचे उतरना होगा। यह मार्ग है और वीडियो के लिए विशेष प्रकाश की व्यवस्था कराई गई है, अन्यथा प्रकाश यहां उपलब्ध नहीं होता। एक जीना नीचे तक उतरता चला जाता है, यह जीना है। धीरे धीरे हम नीचे उतरेंगे। हम नीचे उतर आए हैं, गुफा में हैं और यहाँ जैसे ही हम भीतर आते हैं एक व्यवस्था है, आपके लिए ध्यान में बैठने के लिए स्थान है और यहाँ से दोबारा ऊपर जाने के लिए मार्ग है, सीढ़ियां हैं। और यदि इन सीढ़ियों से जाने वाले इस प्रकाश की व्यवस्था बंद कर दी जाए तो आप एक निविड़ अंधकार में डूब जाते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह स्थिति साधना के लिए अति उत्तम मानी गई है। साधक को बाहर के प्रकाश से किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए गुफा में इस गहन अंधकार की व्यवस्था की गई है। इस गहन अंधकार में रहने के बाद 3 दिन में साधक का मन किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त हो जाता है। हम दोबारा प्रकाश करते हैं। यह लेटने के लिए या इस पर बैठने के लिए यह सख्त आसन है। इस आसन पर भी ध्यान किया जा सकता है। यह प्रकाश के अलावा वायु के आवागमन के लिए है। एक पंखे की भी व्यवस्था है, यदि साधक चाहे तो पंखा दिया जा सकता है, क्योंकि फिर हम सुखम आसनम, जिस प्रकार से आप सुखपूर्वक बैठे हो वही आसन है, इसलिए सुख का विशेष ध्यान रखा जाना है। शरीर के ऊपर हिंसा नहीं की जानी है और इस तरह हम अपने बाहर के मार्ग पर फिर ऊपर आ सकते हैं। हम बाहर आ गए हैं। यह बाहर निकलने का रास्ता है। जिन प्रयोगों को यहां इस गुफा में किया जाना है उसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता, अन्न को नहीं खाया जाता। केवल प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सेवन किया जा सकता है, जल का उपयोग किया जा सकता है और यदि प्राण संकट में आ जाएं तो ऐसी घड़ी में थोड़े दूध का प्रयोग भी किया जा सकता है, दूध को लिया जा सकता है। इन प्रयोगों की श्रृंखला में पहले हफ्ते के बाद साधक का शरीर गिर जाता है, वह अपनी किसी भी प्रकार की
बाधाओं को प्रस्तुत नहीं करता। दूसरे हफ्ते के बाद उसका मन भी गिर जाता है। जब हम दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहे होते हैं तो कई बार साधक को बहुत डरावने और भयंकर वातावरण का एहसास होता है अपने चारों तरफ, लेकिन वे उसके अवचेतन मन के बाहर के प्रक्षेपण हैं। और 2 हफ्तों की साधना के बाद साधक का तन और मन दोनों पूरी तरह से गिर जाते हैं, उनकी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और तीसरे हफ्ते से साधक गहन समाधि में प्रवेश कर पाता है। यह वही समाधि है जिसे हम निरवयव समाधि कहते हैं, या पतंजलि ने जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहा है। इन प्रयोगों के द्वारा साइंटिफिक मेडिटेशन पर प्रयोग किए जाने हैं। इन प्रयोगों के द्वारा साइंटिफिक मेडिटेशन पर खोज की जानी है, और इस प्रणाली को साइंटिफिक कहने का एक आधार है कि इसको साधक ए करे या साधक बी करे, स्थान ए पर करे या स्थान बी पर करे। यदि प्रणाली का ध्यान रखा जाता है तो सभी साधकों को एक जैसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसे कोई भी दूसरा साधक वेरीफाई कर सकता है। तो जो कॉजेशन की प्रोसेस हमारे पास विज्ञान में होती है, वही कॉजेशन की, कॉज एंड इफेक्ट की प्रणाली हम यहां अध्यात्म में देना चाहते हैं। उन्हें मैं अपनी इसी प्रयोग श्रृंखला के आधार पर अनुभव करने वाला। उसके बाद वहां से लौटकर उन उपलब्धियों की आपके साथ चर्चा की जाएगी, लेकिन इन 3 हफ्तों में आपसे कोई संपर्क न हो पाएगा, इसके लिए मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी रहूंगा। यहां से लौटने के बाद अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के मित्रों के साथ दोबारा हम एक साथ मिल बैठेंगे। तब तक के लिए आप अनंत आनंद का अनुभव कीजिएगा।